ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे लाइव लोड अप्लाई करना बताया था कि लाइव लोड आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हमने डेड लोड्स, फ्लोर लोड, आपका जो डेड लोड होगा वो, एंड लाइव लोड हमने अभी तक अप्लाई कर लिया। ठीक है, अभी जो हमारे पास बचता है दैट इज योर स्टेयरकेस लोड। स्टेयरकेस के बाद आपके पास जो वाटर टैंक का लोड होगा वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और साथ ही में यहाँ पे एक जो पार्टीशन वॉल है वो डायरेक्टली स्लैब पे आ रही है, उसका लोड हमें अलग से ऐड करना है। ठीक है, सिंपल हम लोड केसेस डिटेल्स पे आते हैं, ऐड पे जाते हैं, और हम यहाँ से डेड लोड कंसिडर करते हैं इसको, और यहाँ पे पार्टीशन वॉल प्लस वाटर टैंक लोड नेम से ये लोड पर्टिकुलर कैटेगरी को हम ऐड करते हैं। ना सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टीशन वॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट स्लैब है हमारे पास, एंड अगर हम बीम लेआउट प्लान देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीम हमारी क्रिएट की गई है इस तरह से। सो यहाँ पे कंप्लीट स्लैब है, इस स्लैब में ये पर्टिकुलर जो वॉल है ये हमारी स्लैब पे आ रही है। सो इस पर्टिकुलर वॉल का लोड ये कंप्लीट स्लैब में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है ये हम देखेंगे। सो यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट ओपन करता है, एंड ये पार्टीशन वॉल लोड ऑन स्लैब की है, ये शीट में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसी के हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली आपको डेटा क्या फीड करना है, इसमें स्लैब की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, प्लस जो वॉल की लाइक प्रॉपर्टीज है, साइज है जो उसका डायमेंशन है वो प्रोवाइड करना है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक ऑलरेडी फीडेड है, तो यहाँ पे आपके पास एरिया लोड आ जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके। सो हमें यहाँ पे चेक करना होगा। सो आप सिंपल आ जाइए अपने प्लान पे। प्लान पे आने के बाद आप यहाँ पे जो मीटर वाला सेक्शन है यहाँ पे चेक करो पहले तो। सो यहाँ से इस पॉइंट तक का डायमेंशन 3.886 है, और ये भी आपका 3.886 है। सो लेंथ आपकी यहाँ पे 3.886, विड्थ हम यहाँ पे 3.886 प्रोवाइड करेंगे। वॉल की जो डिटेल्स है, वॉल की अगर लेंथ की बात करें, सो यहाँ से ये आपकी लेंथ हो गई, प्लस यहाँ से ये आपकी लेंथ हो गई। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, सो दिस विल बी 1.638 प्लस 2.134, तो ये हो गया आपका 3.772 3.772। ये लेंथ हो गई। थिकनेस हमारी यहाँ पे 0.115 है, और हाइट की अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ पे प्लान ओपन करता हूँ तो यहाँ पे तो कोई बीम है नहीं इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, और ये आपका जो बन रहा है पर्टिकुलर फर्स्ट से टेरेस आपका बन रहा है। ठीक है, तो जो स्टोरी हाइट है हमारे पास यहाँ पे 3.2 मीटर्स है। स्लैब की जो थिकनेस लेंगे वो हम 0.125 मीटर्स कंसीडर करेंगे। सो 3.2 माइनस 0.125 यानी कि 3.075 आपकी वॉल की हाइट हो जाएगी सीधा सीधा यहाँ पे। सिंपल फर्स्ट फ्लोर से वॉल आपकी पूरी बनेगी, ऊपर स्लैब रहेगी, स्लैब की थिकनेस नीचे की तरफ आएगी, तो क्लियर डिस्टेंस आपकी जो बचेगी कितनी बचेगी, इतना पोर्शन आपका बचेगा। सो 3 पॉइंट, यहाँ पे बीम नहीं है ना, अगर हम अपने प्लान पे यहाँ पे चेक करें, सो यहाँ पर हमारी बीम ऊपर नहीं है। ठीक है, टेरेस पे। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास वॉल होती तब हम बीम की डेप्थ को माइनस करते, तो 3.075 हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। ब्रिक की डेंसिटी 18.83, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इसने दे दिया 1.66326, यानी 1.67 हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वॉल की लेंथ होती है वो 10 होती, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो आपका एरिया लोड ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। ठीक है, सो 3.886, तो ये हो गया हमारे पास 1.667। अब वॉल की लेंथ अगर मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने कहा लेट्स से 10 मीटर्स की आपके पास यहाँ पे लेंथ है, तो देख सकते हो यहाँ पे एरिया लोड भी आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके। सो अभी जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज 3.77। इन शॉर्ट टोटल लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है, थिकनेस देनी है और हाइट देनी है। यहाँ पे एरिया लोड आ जाएगा,
अब इसको सिंपल एरिया लोड के फॉर्मेट में स्टार्ट प्रो में अप्लाई कर देंगे। सो ओपन करते हैं स्टार्ट प्रो, 1.67 का अप्लाई करेंगे। पार्टीशन वॉल ऐड पे गए, फ्लोर लोड पे गए, -1.67 हमने लोड दिया। अब रेंज क्या रहेगी, ठीक है। सो व्यू पे जाके हम फ्रंट व्यू पे आते हैं और जो वॉल रहेगी वो यहाँ पे लगनी है आपकी, फर्स्ट फ्लोर से टेरेस। सो ये सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिंपल न्यू व्यू कर लेंगे और यहाँ पे आप चेक करो, सेलेक्ट पे जाके नोट कर्सर, सो y का जो मिनिमम हो जाएगा दैट इज 4.114, मैक्सिमम आप 5 कर दो, बस मेक श्योर दैट टेरेस तक ना जाए, नहीं तो टेरेस पे भी लोड लग जाएगा, मैं टेरेस पे नहीं लगाना है, ठीक है। फिर x की रेंज की अगर हम बात करें, सो x मिनिमम और z मिनिमम हो जाएगा आपका 3.505 और z मिनिमम हो जाएगा 9.309। और मैक्सिमम की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो मैक्सिमम विल बी x 7.391 और ये हो जाएगा 13.195। सिंपल इसको ऐड एंड क्लोज। तो ये कंप्लीट एक एरिया लोड इस पर्टिकुलर सेक्शन पे अप्लाई होता है। व्यू पे जाके डिस्प्ले मोड स्ट्रक्चर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पोर्शन में लोड आपका शो कर रहा है, ठीक है। इन द सेम मैनर हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे अपना वाटर टैंक लोड। सो वाटर टैंक के लिए भी यहाँ पे हमने कंप्लीट एक्सेल शीट बना रखी है। इसमें बेसिकली हमें फीड करना है कि कितने पीपल है, वाटर कंजम्पशन यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड सेट है ऑलरेडी, कितने दिन का बैकअप चाहते हो और कितने लीटर्स आपका, फिर ये कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक आपका करेगा। सो हमें जो डेटा फीड करना है दैट इज नंबर ऑफ पीपल, बैकअप कितने डेज का चाहिए और आपका जो स्लैब का लेंथ और विड्थ है वो हमें प्रोवाइड करना है। सो अगेन पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे और ये हमारा हेडरूम वाला पोर्शन है जहां पे हम अपना वाटर टैंक्स प्लेस करने वाले हैं। सो मेजर दिस डिस्टेंस, ये हो गया 3.505 और ये हो गया हमारा 3.899। सो द लेंथ इज 3.505 एंड जो विड्थ है हमारे पास 3.899। अब इसके बाद यहाँ पे कितने पीपल इस घर में रह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये हमारे पास प्लानिंग है जिसमें एक मास्टर बेडरूम है एंड ऊपर 2 बेडरूम्स हैं। अगर लेट से पर रूम में अगर 2 लोग भी रहते हैं तो 2 to 4 to 6 लोग आराम से इस घर में रह सकते हैं। और कभी कोई गेस्ट आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कहा 8 या 10 में लेके चलता। वाटर कंजम्पशन 150 लीटर्स पर डे, ये एक लोगों का है, तो टोटल कितने लीटर्स हो जाएगा, सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाय 150। तो इतना लीटर पानी हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक दिन के लिए। अगर मैं 2 दिन के लिए स्टोरेज करना चाहता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 3000 लीटर की कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। सो लेट्स से मैं 1 डे का बैकअप चाहता हूँ तो यहाँ पे टोटल लीटर्स हमारे पास 1500 हो जाएगा। बाकी ये केजी में हो गया, फिर इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया गया, उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट किया गया है और किलो न्यूटन को फिर इसको एरिया लोड में कन्वर्ट किया गया। तो एरिया लोड हमारे पास कितना आ गया 1.07, तो हम 1.08 इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम मैनर में इसको भी हमें अप्लाई करना है स्टार्ट प्रो पर, बट ये जो लोड लगेगा सेलेक्ट बीम कर्सर, ये ऊपर वाले पोर्शन पे लगेगा। सो व्यू पे जाके न्यू व्यू कर लीजिए, ओके। नाउ सेलेक्ट पे जाके नोट कर्सर, नाउ लोड केसेस डिटेल पार्टीशन वॉल ऐड पे गए, यहाँ अगेन हमने लिया फ्लोर लोड -1.08 हमने दे दिया। अब वाई रेंज जो रहेगा, डबल क्लिक करो, हाँ कंसेंट्रेटेड लोड को हम एज अ फ्लोर लोड ट्रांसफर करता हूँ। होगा क्या, जब वाटर टैंक रहेगा तो वाटर टैंक का लोड किस पे जाएगा, स्लैब पे जाएगा, स्लैब से किस पे जाएगा, बीम से, बीम पे कहाँ जाएगा फिर आपके वॉल पे, ठीक है। तो जो भी हमारा वाटर का लोड है वो डायरेक्टली हमने लोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस स्लैब पे पूरा अप्लाई करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे वाई रेंज हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी 9.752 और ऊपर आप कुछ भी दे दो 10, क्योंकि ऊपर वैसे कुछ बना नहीं।
और सीधा सीधा ऐड पे क्लिक कर दीजिए एंड ये आपका लोड इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। व्यू पे जाके डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, सो यहाँ पे आपके पास जो एक्स्ट्रा पार्टीशन वॉल का लोड था वो हमने अप्लाई कर दिया है, और साथ ही में आपका जो वाटर टैंक का लोड था वो हमने यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर दिया। ठीक है,